हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। इससे पहले हम लोग अनुच्छेद 18 से 22 तक पढ़ लिए थे और आज हम अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम यानी कि ज़बरदस्ती श्रम यानी कि मजदूरी तथा बेकारी यानी कि बिना वेतन पर रोक लगाया गया, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम या बेकारी कराया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 23 यह कहता है कि बलात् श्रम यानी कि ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति को श्रम यानी कि मजदूरी नहीं करवाया जा सकता है। और बेगारी का मतलब काम करवा लेना और वेतन नहीं देना, यानी कि बेगारी में अगर आप काम करवा लेते हैं उसको वेतन नहीं देते हैं, ये भी बलात् श्रम के अंतर्गत अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्र की सुरक्षा यानी कि देश की सुरक्षा की बात हो तो बलात् श्रम और बेरोजगारी कराया जा सकता है। कहने का मतलब है अगर किसी देश पर राष्ट्रीय आपदा आता है तो देश के बचाने के मुद्दे से बलात् श्रम और बेकारी करवाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 24 कहता है कि जो बच्चा 14 वर्ष से कम उम्र के है उसको किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। जैसे खतरनाक फैक्ट्री जिसमें खतरनाक गैस निकल रहा हो या परमाणु रिएक्टर, किसी भी खतरनाक काम में 14 वर्ष से कम उम्र को बच्चों को लगाया नहीं जा सकता है। लगाने पर अपराध माना जाएगा। ये आर्टिकल अनुच्छेद 24 में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें कहा गया है तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। इसमें से कहता है अनुच्छेद 25 में कहता है अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा इसके तहत सिखों को किरपान यानी कि तलवार, मुसलमानों को दाढ़ी, हिंदुओं को टीकी रखने की स्वतंत्रता है। बौद्ध, जैन तथा सिख हिंदू धर्म का अंग है। यानी कि जो अनुच्छेद 25 है, यह अनुच्छेद 25 में किसी भी जो धर्म के लोग रहता है उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की गई है। किसकी बात की गई है? अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार चल सकता है। जैसे में जो सिख व्यक्ति होता है वो अपना किरपाल और तलवार अपना रख सकता है। मुसलमान व्यक्ति दाढ़ी रख सकता है। हिंदू व्यक्ति टीकी अपना रख सकता है। इसी तरह बौद्ध, जैन धर्म ये सब अपना अपना धार्मिक स्वतंत्रता की चीज़ रख सकता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 25 में कहा गया है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में यह कहा गया है कि इसमें सामुदायिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है।
इसके तहत यज्ञ हवन करने, धार्मिक संस्था की स्थापना करना तथा धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। कहने का मतलब है कि जो अनुच्छेद 25 था वो सिर्फ एक व्यक्ति से था, एक व्यक्ति अपना अपना धार्मिक स्वतंत्रता मान सकता है। लेकिन अनुच्छेद 26 में यह कहा गया है कि सामुदायिक यानी कि समूह में किसी भी व्यक्ति, एक समूह में सभी व्यक्ति अपने धार्मिक स्वतंत्रता कर सकता है। जैसे में धार्मिक स्वतंत्रता में कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं पे हवन हो रहा है, ऐसे करके कहीं पे पूजा पाठ जैसे छठ पर्व हो रहा है, इससे धार्मिक स्वतंत्रता है। ये सब व्यक्ति समूह में जाकर पूजा कर सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 26 में किया गया है। ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगता है। यानी कि जितना भी धार्मिक काम किया जाता है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 27 में यह कहा गया है कि जो धार्मिक कार्य होता है, जैसे में पूजा पाठ करना, जग करना या कहीं पर्व हो रहा है, उस पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकता है। यानी कि कहने का है एक शब्द में अर्थ यह है कि कोई भी धार्मिक काम होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसका उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 27 में। ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में यह कहा गया है कि सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब है कि सरकार जो सरकारी खर्चा से, जैसे सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, यानी कि कोई भी जो सरकारी स्कूल जितना भी है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। धार्मिक शिक्षा का मतलब कोई एक धर्म, जैसे हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, मुस्लिम हो गया, कोई भी धर्म, एक धर्म का शिक्षा वहाँ नहीं दिया जा सकता। वहाँ बहुत धर्म है। कहने का मतलब है वहाँ सभी धर्म के लोग पढ़ सकता है, सभी जा सकता है। किसी को एक समान शिक्षा, किसी को धार्मिक मुद्दे के अनुसार शिक्षा नहीं दिया जा सकता, सबको बराबर दिया जा सकता है। तो वही कहने का मतलब कि जो अनुच्छेद 28 है उसमें जो स्कूल सरकारी खर्च से चल रहा है उसमें सरकार के हिसाब से सभी धर्म के लोग बराबर है। सरकार के हिसाब से सभी धर्म के लोग बराबर है, जिस कारण से सभी लोग सरकारी स्कूल में समान शिक्षा प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके धार्मिक हिसाब से शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 28 में है, यानी कि अनुच्छेद 28 में। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार रिवाइज करवा देते हैं। रिवाइज में है कि अनुच्छेद 25 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपना धार्मिक स्वतंत्रता रख सकता है। यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति, जैसे में हिंदू टीकी रखना, मुस्लिम दाढ़ी रखना, सिख तलवार और कृपा रखना। और अनुच्छेद 26 कहता है कि सामुदायिक हिसाब से, यानी कि समूह बनाकर अपना पर्व रख सकता है। जैसे छठ पर्व हो गया, रोज़ा हो गया, ये समूह बना के होता है। ठीक है। तो समूह में जैसे मंदिर बन रहा है तो समूह में सब बना रहा है, तो ये सब हो गया सामुदायिक, यानी कि अनुच्छेद 26 में इसका चर्चा है। और अनुच्छेद 27 में यह चर्चा है कि अगर जो कोई भी मंदिर बन रहा है या पूजा पाठ रहा है तो उसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा। सरकार टैक्स नहीं लेगा। अगर मंदिर का ट्रस्ट चल रहा है तो उसमें सरकार उसका टैक्स नहीं लेगा। इसका उल्लेख आर्टिकल 27 में है। ठीक है। और वही आर्टिकल 28 कहेगा, तो आर्टिकल 28 में कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा जो सरकारी खर्च पर जो ट्रस्ट चलता है, स्कूल चलता है सरकारी खर्च पर, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। उसमें ऐसा शिक्षा दिया जाएगा जो सभी धर्म के लोगों के लिए बराबर हो, समान हो। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो आगे देखते हैं, चलिए। उसके बाद है रैंक मार्क्स। ठीक है। रिमार्क में कहता है उसके बाद है रिमार्क में कहता है संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत एक
भाषा है, न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। कहने का मतलब है कि जो संस्कृत है वो एक हिंदू धर्म का भाषा नहीं है। ठीक है, संस्कृत है से एक हिंदू धर्म का नहीं है, ये एक भाषा है। उसी तरह जो उर्दू है, अरबी है, यह एक प्रकार का भाषा है, यह इस्लाम का भाषा नहीं है। यह भाषा है, कोई भी बोल सकता है। इसीलिए इसका उल्लंघन, इसीलिए ये सब जो भाषा है, संस्कृत, उर्दू, अरबी, ये सब जो भाषा है, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करता है। इसीलिए सरकारी खर्च से चल रहे स्कूलों में इस सब भाषा में शिक्षा दिया जा सकता है, लेकिन शिक्षा समान होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में है। ठीक है, शिक्षा संबंधी अधिकार किस में है? तो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 29 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण, यानी कि जो देश में कम मात्रा में लोग रहते हैं। अल्पसंख्या का मतलब जो लोग कम मात्रा में रहते हैं, जो धर्म के लोग, जो जाति के लोग कम मात्रा में रहते हैं, उसे ही अल्पसंख्यक कहते हैं। ठीक है, उसका अल्पसंख्यक का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 29 में है। ठीक है, कहता है इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यकों को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। कहने का मतलब जो अल्पसंख्यक है, जो कम मात्रा में जो लोग हैं, कोई भी देश है जिसमें कोई भी भाषा या जाति या धर्म के लोग जो कम मात्रा में होता है, अल्प संख्या में होता है, उसे कोई भी भाषा संस्कृति के आधार पर, यानी कि उसको आधार मानकर उसको संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते हैं। यानी कि आप नहीं रोक सकते, वो जा सकता है। यानी कि मान लो कोई नीच जाति का लोग है और वो मंदिर में पूजा करने जा रहा है, तो उसको रोक सकते हैं? नहीं, उसको रोका नहीं जा सकता है। अगर आप रोक सकते हैं तो अनुच्छेद 29 का उल्लंघन कर रहे हैं, इसके तहत आप पर कार्रवाई किया जा सकता है। यह कहने का मतलब है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। उसके बाद है भारत में हिंदू बहुसंख्यकों के अंतर्गत आते हैं। भारत में हिंदू बहुसंख्यकों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावे अन्य सभी समुदाय जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। कहने का तो मतलब है कि जो भारत है वो भारत में हिंदू बहुसंख्यक के अंदर, यानी बहुत मात्रा, बहुसंख्या का मतलब बहुत मात्रा, यानी कि भारत में सबसे अधिक किस धर्म के लोग रहते हैं? तो हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। इसीलिए भारत में बहुसंख्यक में किस धर्म के लोग हैं? तो हिंदू धर्म के लोग भारत में बहुसंख्यक में हैं। इसके अलावे जो जैन, मुस्लिम, सिख, फारसी होता है, ये अल्पसंख्यक में इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये हिंदू धर्म से कम मात्रा में, इसीलिए इसको अल्पसंख्यक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है रिमार्क में कहता है भारत में अल्पसंख्यक होने का आधार धार्मिक तथा भाषाई को माना जाता है। तो भारत में जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक किस आधार पर माना जाता है? तो धार्मिक और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक माना जाता है। ठीक है, तो भारत में अल्पसंख्यक की गणना
और बहुसंख्यक की गणना, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की गणना किस आधार पर किया जाता है? तो भाषा और धार्मिकी के आधार पर, भाषा और धार्मिक आधार पर किया जाता है। उसके बाद है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है कि अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण, अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। कहता है अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे धन देगी। कहने का मतलब है कि जो अल्पसंख्यक में लोग रहता है, जो लोग कम मात्रा में रहता है, वो बहुत संख्या के लोगों के बीच जाकर शिक्षा लेने में स्वतंत्र नहीं मानता है, नहीं लेना चाहता है, तो सरकार उसको पैसा देगी, यानी कि धन देगी। बहुत अल्पसंख्यक के लोगों को सरकार धन देगी, पैसा देगी, आप शिक्षा संस्थान खोलिए और आप अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और पढ़ाइए, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 इसमें कहा गया है कि इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो मूल अधिकार था, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया है। तो जो अनुच्छेद 31 है, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा थी। किसकी चर्चा थी? तो पैतृक संपत्ति, यानी कि अपने पूर्वज की संपत्ति की चर्चा थी। किसमें? अनुच्छेद 31 में। लेकिन अब इसमें इसकी चर्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 31 से संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार है वो अनुच्छेद 31 में था, तो वह एक मूल अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और बनाकर इसे अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो आगे देखते हैं। चलिए, यह मार्क में कहता है, इसमें कहता है अनुच्छेद 19 के 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि जो अनुच्छेद 19 के 6 है यानी 6, अनुच्छेद 19 के 6 में अर्जित संपत्ति का मतलब जो अपना संपत्ति लिया गया है, कीना गया है, खरीदा गया जो संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है, उसकी चर्चा किस में की गई है? तो अपने द्वारा खरीदा गया संपत्ति का उल्लेख अनुच्छेद 19 के 6 में किया गया, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। नहीं समझे होंगे आप लोग, तो बता देते हैं कि जो अनुच्छेद 19 के 6 है, इसमें कोई भी व्यक्ति अपने पैसा से जो संपत्ति खरीदा है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 19 के 6 में। लेकिन जो व्यक्ति का संपत्ति पैतृक हो, पैतृक का मतलब दादा परदादा का संपत्ति हो, उसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में था, चर्चा है। ठीक है, उसके बाद है मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता है। मूल अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती है, किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया है।
कहने का मतलब है कि जो मूल अधिकार है वो मूल अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता है, न जनता छीन सकता है और न ही सरकार छीन सकता है। लेकिन जो कानूनी अधिकार है, जो कानूनी अधिकार होता है, इसको जनता तो नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार कानूनी अधिकार को छीन सकता है। सरकार कानूनी अधिकार को छीन सकता है, अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है, परदादा का अगर आपका कोई खेत है, उसमें रोड बन रहा है और आप रोक रहे हैं, तो आपका मूल अधिकार, संपत्ति को अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया है। आपको वो संपत्ति छीन लिया जाएगा और आपको मुआवजा दे दिया जाएगा। इसका अर्थ यही है। ठीक है, उसके बाद है 6 में कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अनुच्छेद 32। संवैधानिक का उपचारों का अधिकार किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 32 में की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में कहता है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में की गई है? तो अनुच्छेद 32 में की गई है। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। यानी कि अनुच्छेद 32 है ना, अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। यानी कि अनुच्छेद 32 ऐसा है, वो मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाता है। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति मौलिक अधिकार हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है, अगर आपका मूल अधिकार कोई छीन रहा है, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया। ठीक है, क्योंकि यह मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाता है। ठीक है ना। उसके बाद एक कहता है अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है। रीट यानी कि याचिका जारी करता है, समादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे इससे आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए, जो अनुच्छेद 32 के तहत जो रीट जारी किया जाता है, उसमें है बंदी, यानी कि बंदी का मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। पति का मतलब प्रतिषेध परमादेश। प्रति का मतलब प्रतिषेध। उसके बाद परमेश्वर का मतलब परमादेश। उसके बाद उसका का मतलब उत्प्रेषण। अधिकार का मतलब अधिकार परीक्षा। ये 5 यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। और जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इस सब का डिटेल हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। जय हिंद।